समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है एक मंदिर। नहीं, इसे केवल एक मंदिर समझने की भूल मत कीजिएगा। ये तो एक ऐसा दिव्य शक्तिपीठ है जिसने मानो आज भी आकाश की अदृश्य ऊर्जा को अपने भीतर समेट रखा है। यहाँ निरंतर एक दिव्य आकाशीय शक्ति का संचार होता रहता है। संभवतः यही कारण है कि इस पवित्र धाम के ऊपर आज तक कभी छत नहीं डाली जा सकी और यहाँ बर्फ 12 महीने बर्फ पड़ती है, परंतु माता की मूर्ति पर कभी भी बर्फ नहीं पड़ती। मानो माता स्वयं ये कहना चाहती हो कि मुझे ढका नहीं जा सकता है। ये आकाश, ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरी छत है। लोक मान्यता है कि जिसने भी इस मंदिर पर छत बनाने का प्रयास किया उसे किसी न किसी विघ्न का सामना करना पड़ा। श्रद्धालुओं का भी यही विश्वास है कि मां शिकारी देवी खुले आकाश के नीचे ही विराजमान रहना चाहती हैं। सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों ने किया था, परंतु जो मूर्तियां हैं ये तो यहाँ पर सदा से ही विद्यमान है। सतयुग से भी प्राचीन है ये मंदिर। क्या है इतिहास वो तो जानेंगे और दर्शन भी कराऊंगा आपको ऐसे दिव्य मंदिर के जिसके बारे में संभवतः आपने बहुत ही कम सुना होगा। शिकारी देवी माता मंदिर पर जो ये प्रसाद मिलता है ना, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट। मैंने कम से कम 3-4 बार लिया है। घी, गुड़ और आटा है, लेकिन इतना स्वादिष्ट है कि आप यहाँ आओगे तो ये अवश्य खाना। ये यहाँ के स्थानीय निवासी ही बांटते हैं, आपको यहाँ के बाजार में नहीं मिलेगा। जो स्थानीय निवासी बना के लाए होंगे घर से वो आपको बांटते हैं यहाँ पर। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट। ये है भीमशिला। आज से 5000 वर्ष पूर्व जब पांडव यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ पर एक आटे की चक्की बनाने का प्रयास किया था और ये आटे की चक्की तो नहीं बना पाए, किसी कारणवश चले गए थे, परंतु ये शिला वो यहाँ पर छोड़ गए। और ये है दिशांत, ये मुझे मिला है, मेरा कैमरामैन है, और ये हिलाएंगे और देखेंगे आप लकड़ी हिलती है। ये देख रहे हैं, ये दिशांत हिला रहा है, कोई बहुत बड़ा आदि मानव या बॉडी बिल्डर नहीं, ये दिशांत हिला रहा है और ये शिला हिल रही है। यहाँ आपको एक शिला फेंकनी है, यदि वो शिला टिक गई इस भीमशिला के ऊपर तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी, और नहीं टिकी तो इसका अर्थ ये है कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। ये शिला है, जो भी आपको मांगना है मांगिए और इस शिला को फेंकिए भीमशिला पे, टिक गई और यहाँ से आपको ये भव्य दृश्य देखने को मिलेगा। मन को मोह देने वाला शुद्ध हवा, ये देखिए, ये है ऊपर मंदिर। आकाश उनका मंडप है, दिशाएं हैं उनकी दीवारें, हिमालय ही उनका सिंहासन, हम नतमस्तक होते हैं सारे। जय माता दी। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मां शिकारी देवी के पवित्र धाम तक पहुंचने के 2 प्रमुख मार्ग हैं। पहला मार्ग करसोग घाटी के सनारली गांव की ओर से आता है, परंतु ये मार्ग बिल्कुल अच्छा नहीं है। रोड बहुत ही पतली है, संकरी है, और यदि 2 गाड़ियां आ जाएं तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। दूसरा मार्ग झंझैली की ओर से आता है और वो तुलनात्मक रूप से आप बोल सकते हैं कि इससे बेहतर है। तुलनात्मक रूप से मार्ग तो वो भी अच्छा नहीं है, परंतु तुलनात्मक रूप से वो इससे बेहतर है। ये है रायगढ़ और इस रोड से मैं आया हूँ अभी पूरा, और ये रोड जो है ये बहुत ख़राब रोड है, ये भी बहुत ख़राब रोड है, परंतु थोड़ी थोड़ी बनी हुई है। अब जो यहाँ से जाएंगे ना वो तो और भी ख़राब रोड है, और वो बनी भी नहीं हुई, टूटी फूटी है, और वो बनेगी भी नहीं, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है ना तो बनी हुई रोड सही नहीं होती। तो ये है शिकारी देवी मंदिर, यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो करसोग और सीधे जाएंगे तो झंझोली। ये मैं इस समय शिकारी देवी माता के मंदिर के मार्ग में हूँ और यहाँ पर आपको बर्फ़ मिल जाएगी। ये देख रहे हैं आप, बर्फ़ मिल जाएगी। ये बसेस आती हैं वहाँ तक, ऊपर तक, तो आप बसेस से ही जाएं तो अधिक उत्तम रहेगा।
अन्यथा ये रोड सही नहीं है। रोड बहुत ऊबड़ खाबड़ है, बहुत ख़राब है, और 2 गाड़ियाँ आती है ना तो बड़ी परेशानी होती है। ये देखिए पूरा बर्फ़ पड़ी हुई है। उत्तम है, भी मुझे और जाना है थोड़ा ऊपर, बर्फ़ दिखाने के लिए मैं आपको रुका था यहाँ पर। अति उत्तम, अति उत्तम। जो यहाँ का दार्शनिक व्यू है ना, बस आपका मन मोह लेता है। ये देखिए। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ शिकारी माता मंदिर, जिनका इतिहास सदियों प्राचीन है। पांडवों के साथ इनका इतिहास जुड़ा हुआ है। आइए फिर जानेंगे इतिहास और दर्शन करेंगे शिकारी माता के। रास्ता बहुत ही खराब है, कठिन है, तो मैं ये सुझाव दूंगा आप अपनी गाड़ी से यहाँ ना आएं, क्योंकि बरसात में तो ये और भी भयावह हो जाता है। प्रयास करें कि आपको नीचे से ही कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाए जो आते रहते हैं। अभी मेले का समय है तो यहाँ भीड़ है, अन्यथा यहाँ भीड़ नहीं होती। चलिए फिर, आशा करता हूँ वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरा प्रयास अच्छा लगता है, तो आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, इस चैनल के मेंबर बनिए। अन्यथा इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे पहले से ही मास रिपोर्टिंग के कारण एक नोटिस आ चुका है। मैं नहीं चाहता कि यूट्यूब पर भी ऐसा ही हो। आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना होगा। ये ई बुक्स हैं, इनको खरीदकर आप इस यात्रा में मेरी वित्तीय सहायता कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं, जैसे प्रभु की इच्छा। जय माता दी। चलते हैं फिर दर्शन करने शिकारी माता मंदिर, हिमाचल प्रदेश। ये मैं पहुंच गया हूँ शिकारी देवी मंदिर। ये है माँ दुर्गा और साथ में है इनके माँ काली। अब जानेंगे इतिहास। पौराणिक मान्यता के अनुसार सतयुग वो युग था जब धर्म अपने चारों चरणों पर स्थिर था और देवी शक्ति पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से विचरण करती थी। कहा जाता है कि ये स्थान उस काल में महाकाली के एक तेजस्वी रूप का स्वयंभू निवास बना। कोई मूर्ति यहाँ स्थापित नहीं की गई, अपितु देवी स्वयं शिला के रूप में यहाँ प्रकट हुई। लोक कथाओं में वर्णित है कि सर्वप्रथम इस दिव्य ज्योति को एक वनवासी ऋषि कुमार ने देखा था, जो अपनी तपस्या हेतु इस दुर्गम पर्वत श्रृंखला में विचरण कर रहा था। रात्रि के तीसरे प्रहर में उसने आकाश से एक तेज प्रकाश पुंज को उतरते देखा, जो धीरे धीरे एक शिला में समा गया। भोर होते ही जब वो उस स्थान पर पहुंचा तो शिला से मंद मंद सिंदूरी आभा प्रस्फुटित हो रही थी। ये स्थान आगे चलकर शिकारी देवी के नाम से पूजित हुआ। ये कथा अंश स्थानीय लोक परंपरा का भाग है, किसी एक प्रमाणिक ग्रंथ में वर्णित नहीं है, परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी करसोग घाटी में सुनाई जाती रही है। इसी काल में ये मान्यता भी चली आई कि देवी ने स्वयं ये प्रतिज्ञा ली थी कि उनके ऊपर कभी कोई मानव निर्मित छत नहीं होगी। वे प्रत्यक्ष रूप से आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों की ऊर्जा से सीधा संबंध बनाए रखेंगी। यही कारण माना गया है कि आज भी मंदिर का गर्भगृह खुले आकाश के नीचे है। त्रेता युग में इस क्षेत्र का संबंध वन्य जीव, शिकार संस्कृति और क्षत्रिय तपस्या से जुड़ता है। मान्यता है कि इस काल में स्थानीय राजा और योद्धा इस पर्वत श्रृंखला में शिकार हेतु आते थे और देवी को शिकार की रक्षक अर्थात शिकारियों की संरक्षिका देवी के रूप में पूजते थे। इसी कारण इनका नाम शिकारी देवी पड़ा। ये भी माना जाता है कि जो भी शिकारी इस शिला के समक्ष अपनी सफलता और सुरक्षा हेतु शीश झुकाता, देवी उसकी रक्षा करती। ये भी एक प्रचलित लोक कथा है और प्रचलित लोक कथा के अनुसार ही त्रेता में स्वयं भगवान श्री राम वनवास काल में हिमालय के इस भाग से होकर गुजरे थे और उन्होंने इस शिला को प्रणाम किया था। तो दोस्तों, मंदिर दिखाई देने लगा है। ये तकरीबन 750 सीढ़ियां हैं जो आपको चढ़नी पड़ेंगी। चढ़ाई कोई कठिन नहीं है। बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा लगा कि इतिहास भी साझा करता रहूं, तो थोड़ा वॉइस ओवर मैंने डाला है इतिहास के लिए। चढ़ते चढ़ते इतिहास बताना संभव नहीं होता है। थोड़ी और चढ़ाई है अभी। चलिए थोड़ा और इतिहास जानते हैं महाभारत काल से जुड़ा हुआ इस स्थान का। अब आते हैं द्वापर युग में। महाभारत के अज्ञातवास काल में इस स्थान का संबंध पांडवों से जोड़ा जाता है। हिमाचल प्रदेश का ये संपूर्ण क्षेत्र करसोग, शिकारी देवी, कमरूनाग झील और आसपास की घाटियां पांडवों की वनवास यात्रा से जुड़ी अनेक लोक मान्यताओं का केंद्र रही हैं। ये क्षेत्रीय परंपरा है
महाभारत के मूल संस्करणों में, व्यास रचित महाभारत में इसका सीधा उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु हिमाचली लोक स्मृति में यह गहराई से रचा बसा है। माना जाता है कि अज्ञातवास के समय जब पांडव अपनी पहचान छुपाकर घने वनों में भटक रहे थे, तो वे इसी पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरे। भीम, जो अपनी अद्भुत शारीरिक शक्ति के लिए विख्यात थे, इसी क्षेत्र में विश्राम हेतु रुके और देवी की शिला के समक्ष अपने अस्त्र रखकर विजय की कामना की। युधिष्ठिर ने भी देवी से वचन मांगा कि जब तक धर्म की रक्षा होती रहेगी, ये शक्ति यहाँ अडिग रहेगी। कहते हैं कि तभी से देवी ने ये प्रण लिया कि जब तक सृष्टि रहेगी, उनके ऊपर कोई छत नहीं होगी, क्योंकि छत का अर्थ है सीमा, और धर्म कभी सीमाओं में नहीं बंधता। ये रहस्य है जिसे विज्ञान भी आज तक समझ नहीं पाया। सबसे चर्चित और सर्वाधिक प्रमाणित घटना है जिसे स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण और अनेक श्रद्धालु वर्षों से प्रत्यक्ष अनुभव करते आए हैं। समय समय पर मंदिर पर छत डालने के अनेक प्रयास हुए, कभी लकड़ी से, कभी टीन की चादरों से और कभी आधुनिक काल में सीमेंट और कंक्रीट से भी, परंतु प्रत्येक बार परिणाम एक जैसा रहा। कुछ ही दिनों या रात में छत या तो भीषण तूफान में उखड़ गई या रहस्यमयी ढंग से टूट गई। और ऐसा नहीं है कि यहाँ आसपास कोई निर्माण है ही नहीं, यहाँ आसपास निर्माण है, परंतु इस मंदिर के ऊपर छत आज तक नहीं डाली जा सकी। स्थानीय पुजारी और ग्रामीण इसे देवी की इच्छा मानते हैं। उनका विश्वास है कि देवी प्रत्यक्ष रूप से आकाश, सूर्य किरणों, वर्षा और हिम से जुड़ी रहना चाहती हैं, क्योंकि यही उनकी ऊर्जा का स्रोत है। कुछ विद्वान इसे इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, तीव्र हिमालयी हवाओं, ऊंचाई और मौसम की अनिश्चितता से भी जोड़ते हैं, परंतु ये तथ्य कि सदियों से हर प्रयास असफल रहा, इसे विज्ञान और आस्था के बीच एक जीवंत प्रश्न चिन्ह बनाए रखता है। और कलयुग में भी ये शक्ति आज भी जीवंत है। यहाँ न कोई विशाल शिखर है, न स्वर्ण कलश, न भव्य द्वार, केवल एक खुली शिला, चारों ओर फैला आकाश और चारों दिशाओं से बहती वह अद्भुत अदृश्य ऊर्जा जिसे श्रद्धालु देवी की सांस कहते हैं। यहाँ पहुंचने वाले प्रत्येक यात्री का अनुभव है कि जैसे ही वो मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, मन की चंचलता शांत हो जाती है। और मेरा भी अनुभव कुछ ऐसा ही रहा। ये स्थान इस बात का प्रतीक है कि सत्य और शक्ति को किसी भवन, किसी संरचना, किसी भौतिक सीमा की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार सृष्टि का सूत्रधार परमात्मा किसी एक रूप या दीवार में बंधा नहीं है, उसी प्रकार शिकारी देवी की चेतना भी असीम आकाश के नीचे सतयुग से चली आ रही है, उसी मूल ऊर्जा से जुड़ी हुई है, अखंड, अबाधित और अनंत। शिकारी देवी मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, अपितु सनातन परंपरा की उस गूढ़ सत्य का जीवंत प्रमाण है कि दिव्यता को किसी मानव निर्मित सीमा की आवश्यकता नहीं होती। सतयुग की उस पहली दिव्य ज्योति से लेकर त्रेता की शिकार रक्षिका देवी तक और द्वापर युग में पांडवों के अज्ञातवास से लेकर आज के कलयुग तक, ये स्थान समय के हर युग से होकर गुजरा है। अब आप मुझे मत सुनिए, इस स्थान को महसूस कीजिए। ये वो प्राचीन मूर्तियां हैं जो पांडवों ने खोजी थी। चारों युगों का प्रभाव देख चुका ये स्थान समय की हर परिभाषा को झेल चुका है, फिर भी अपरिवर्तित रहा है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यह मंदिर काल के प्रवाह में स्थिर खड़ा एक बिंदु है, जहां श्रद्धा, इतिहास और रहस्य
एक साथ सांस लेते हैं। ये हैं माता रानी की दिव्य मूर्तियाँ जो यहाँ पर स्थापित हैं और इन्हीं के दर्शन करने लोग आते हैं ऊपर 11,000 फीट की ऊंचाई पर। और इन पर आज तक कभी छत नहीं डाली जा सकी। बर्फ भी पड़ती है तो मूर्तियाँ ढकती नहीं हैं। ये हैं चमत्कारी मूर्तियाँ जो यहाँ पर विद्यमान है। ये स्थान मैं आपको क्या बताऊँ, आप यहाँ आएंगे ना तभी वो अनुभव हो पाएगा। दिव्य स्थान है और ऐसा प्रतीत होता है जब आप ऊपर आते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सच में ये एक दिव्य स्थान है जो पहाड़ों पर कहीं बसा हुआ है और माता का निवास है। और यहाँ जितने भी श्रद्धालु हैं सब मग्न हैं, सब मग्न हैं, सब निस्वार्थ यहाँ आए हैं। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। बस सनातन में ही ये शक्ति है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये किसी और धर्म में देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ का जो परिवेश है इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। आप विदेश जाते हैं ये चीज़ें देखने, ये आपके सामने यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखेंगी। इतना सुंदर दृश्य है। ये है माता शिकारी देवी कहा गया है माता को। तो यहाँ पर ये अस्त्र भी हैं, अस्त्रों की भी यहाँ पूजा होती है, जिन्हें माना जाता है कि माता के ही अस्त्र हैं। और क्योंकि माता शिकारी देवी हैं तो यहाँ पर अस्त्रों की भी पूजा होती है। और ये प्राचीन काल से होती आ रही है पूजा, आज से नहीं हो रही। यहाँ लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। उनको देख के मेरा मन भी प्रफुल्लित हो उठा और मन तो मेरा भी कर रहा था नृत्य करने का, परंतु जब तक मैंने आरंभ किया सब बंद हो चुका था। और ये देखिए सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन शांत हो जाता है ऐसे स्थानों पर आकर। और मुझे कभी कभी अविश्वसनीय लगती है अपनी ये यात्रा कि मैं कैसे कर पा रहा हूँ ये यात्राएं। 50 वर्ष के ऊपर हो चुका हूँ और बहुत सारे ऐसे कारण हैं। कभी वित्तीय संकट आता है, कभी कोई संकट आता है और शारीरिक बाध्यताएं भी हैं, परंतु बस जहाँ माता रानी, जहाँ महादेव, जहाँ भगवान बुलाते हैं वहाँ मैं चल देता हूँ। ये प्रसाद मिलता है यहाँ शिकारी देवी माता पर और बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट। ये मुझे यहाँ के एक स्थानीय मिले हैं। इन्होंने मुझे 2 बार प्रसाद दिया है, 2 बार। क्या नाम है? सूर्यांश। सूर्यांश। क्या इंस्टाग्राम आईडी है? क्या है? सूर्यांश 8470। सूर्यांश 8470। तो इनको फॉलो कर लेना आप इंस्टा पे। ये मिले हैं मुझे यहाँ शिकारी देवी पे 12,000 फीट की ऊंचाई पे, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर हैं हम? हिमाचल प्रदेश में। सूर्यांश शर्मा। सच बोलूं तो मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मन कर रहा है बस यहीं बस जाएं, रुक जाएं, थम जाएं। ऐसा ही मन मेरा कमरूनाग घाटी जब गया था, परंतु वहाँ वर्षा हो रही थी, उस कारण वहाँ से जल्दी जाना पड़ा। परंतु यहाँ तो मैं बहुत देर तक बैठा रहा, 5-6 घंटे बैठा रहा। हालांकि जो रोड है वो अच्छी नहीं है, जिस कारण शाम होने से पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ा। परंतु अनुभव, दिव्य अनुभव रहा मेरा ये। इसको मैं शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अभी थोड़ा सा वीडियो और है, वो है वहाँ भीमशिला का, वो भी देखिएगा। परंतु अब तक जो आपने देखा, कैसा लगा वीडियो? इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपसे अनुरोध है, शेयर कीजिए। ये है भीमशिला। आज से 5,000 वर्ष पूर्व जब पांडव यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ पर एक आटे की चक्की बनाने का प्रयास किया था। और ये आटे की चक्की तो नहीं बना पाए, किसी कारणवश चले गए थे, परंतु ये शिला वो यहाँ पर छोड़ गए। और ये है दिशांत, ये मुझे मिला है, मेरा कैमरामैन है। और ये हिलाएंगे और देखेंगे आप, लकड़ी हिलती है। ये देख रहे हैं, ये दिशांत हिला रहा है। कोई बहुत बड़ा आदि मानव या बॉडी बिल्डर नहीं, ये दिशांत हिला रहा है और ये शिला हिल रही है। भाव से हिलती शिला है, भाव सच्चा है तो हिलेगी। और जब भी आप यहाँ आते हैं तो दिशांत से अवश्य मिलिएगा। हैं दिशांत? जगह का नाम एक बार दोबारा बोल दो। रिसॉर्ट, मजाखल रिसॉर्ट। और बहुत सुंदर यहाँ का परिदृश्य है जो आप देख रहे हैं। ये है भीमशिला। जब भी आप शिकारी देवी से आते हैं यहाँ पर वापसी में, तो आपको भीमशिला पे रुकना है। और क्या करना है पता है? यहाँ पे एक बहुत उत्तम सी चीज़ होती है। यहाँ पर आप शिलाएं देख रहे हैं बहुत सारी। यहाँ आपको एक शिला फेंकनी है। यदि वो शिला टिक गई इस भीमशिला के ऊपर, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। और नहीं टिकी तो इसका अर्थ ये है कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। ये शिला है, जो भी आपको मांगना है मांगिए और इस शिला को फेंकिए भीमशिला पे। टिक गई, इसका अर्थ ये कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। और मैंने ये मांगा था कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका स्वास्थ्य ऐसा रहे कि भगवान कभी आप पे कोई रोग ना आने दे। तो आपको एक काम और करना है, मेरा साथ देना है, वीडियोस देखने हैं पूरे के पूरे। यूट्यूब पे अधिकतर पूरे वीडियोस देखने हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक तो
मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, परंतु यूट्यूब अभी मेरे को सपोर्ट कर रहा है। तो यूट्यूब पे पूरे वीडियोस देखने हैं। ये शिला पे जो पत्थर टेका है, ये आपके लिए, आपकी प्रार्थना जो स्वीकार हुई है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ये कुछ ई बुक्स हैं जिनको खरीद कर आप मेरी इस यात्रा में सहायता कर सकते हैं। हो सके तो यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो इस चैनल के मेंबर बनिए, और आप यदि चाहें तो मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। जय माता दी।